बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के काजेज़ और उसके इवेंट्स पे बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग प्लासी और जंग बक्सर लड़ने के बाद अपने ख्वाब की तकमील के लिए सरंगापटम को फ़तह करने का मंसूबा बनाया, तो मरहटों को और निज़ाम दक्कन को अपने साथ मिलाया और 1799 में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद 1803 फिर जल्द ही आ गया, और जब मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी अंग्रेज़ों के सामने जो है वो बेदस्तोपा था और अंग्रेज़ जो है वो दिल्ली पर काबिज़ हो चुके थे। अकबर शाह सानी मुग़ल बादशाह के दौर तक ये रहा कि गवर्नर जनरल अपनी मोहर के ऊपर वफ़ादार अकबर शाह और हल्का बगोश अकबर शाह के अल्फाज कंधा करवाता था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये अल्फाज लिखने भी छोड़ दिए और गवर्नर जनरल ने हुक्म जारी किया कि गवर्नर जनरल की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर कोई मुग़ल बादशाह से बराह रास्त रब्ता नहीं कर सकता। इस तरह अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ इलाक़ों को और जागीरों को अपने कब्ज़े में लेने के लिए मुख्तलिफ़ क़वानीन बनाए, और लॉर्ड डलहौज़ी ने एक असूल इल्हाक़ मुतारफ़ करवाया, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और जिसके तहत ऐसे रियासतें जिनके हुक्मरान लावलद थे, उनकी औलाद नहीं थी, तो हुक्म जारी किया गया कि उनकी वफ़ात के बाद वो रियासतें खुद ब खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में चली जाएंगी। यानी वो एडॉप्टेड सन को या अपने मुतबन्ना को रियासत मुंतकिल नहीं कर सकेंगे। मकसद क्या था? रियासतों पर कब्ज़ा करना। इसके साथ साथ ईसाई जो थे पादरी, उन्होंने ईसाइयत को फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। इसमें वो हमें बड़ा मशहूर मरासला है पादरी एडमंड का, जिसने तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने मुलाजिम थे सब की तरफ ये मरासला भिजवाया कि चूँकि डाक एक है, तार एक है, रेलवे एक है, सारे रास्ते एक हैं, तो क्यों ना पूरे हिंदुस्तानियों का मज़हब भी एक हो जाए। गोया कि वो ईसाइयत को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और ये असूल भी बनाया गया और कानून मुतारफ़ करवाया क्या कि मज़हब की तब्दीली का वरासत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गोया कि अगर कोई अपना मज़हब तब्दील कर ले तो उसे वरासत से महरूम नहीं किया जाएगा। तो पादरी एडमंड के इस मरासले के बाद और मुख्तलिफ़ क़वानीन के बाद हिंदुस्तानियों पर यह बात वाज़ेह हो गई कि अंग्रेज़ हमारा मज़हब भी तब्दील करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से हिंदुस्तानियों के अंदर बड़ी तशवीश पैदा हो गई, और इस तशवीश को ज़्यादा बढ़ावा उस वक़्त मिला जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनफील्ड राइफ़ल मुतारफ़ करवाई, जिसके ऊपर जो कारतूस जिसके अंदर डलता था उसके ऊपर एक चर्बी लगी होती थी, जिसको सिपाहियों को दांत से काटना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई कि ये चर्बी जो लगी हुई है ये सूअर और गाय की चर्बी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी सिपाहियों के अंदर तशवीश पैदा हुई। ख़ास तौर पे बंगाल के इलाके डमडम में और बैरकपुर और बहरामपुर में जब ज़्यादा सख्ती की गई और सिपाहियों को सख्ती से इस बंदूक को, राइफ़ल को चलाने के लिए उस वो चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए हवाले से सख्ती की गई, तो बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे ने जो एक ब्राह्मण सिपाही था उसने एक अंग्रेज सार्जेंट पे गोली चला दी। मंगल पांडे गिरफ्तार हो गया, और 18 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने यह कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। उन पर मुकदमा फौरन चला और 10 साल कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई, तो उन्होंने वहाँ पे बगावत कर दी, और मेरठ की छावनी से बगावत का आगाज़ हुआ। बख्त खां की क़यादत में बागी सिपाही जो है वो निकले और मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा करते हुए दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली में भी बगावत हो गई और अंग्रेज़ दिल्ली से भाग गए। दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया। बहादुर शाह जफ़र को जो है बादशाह जो था उसके अख्तियारात बहाल कर दिए गए, और हुकूमत चलाने के लिए मौलाना फजल हक खैराबादी ने एक आइन बनाया, और पूरा कंट्रोल जो है वो अब हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथ में आ गया, और जो बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में मुत्तहिद थे। ये इतलाआत जैसे जैसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँची तो इसके असरात
बरेली, शाहजहानाबाद और कानपुर, रोहिलखंड और झांसी तक भी इसके असरात पहुंचे और वहां पे भी जो है वो जंग आज़ादी का आगाज हो गया। कानपुर के अंदर नाना साहब इसकी क़यादत कर रहे थे। झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई ने अपने जर्नैल तांतिया तोप के साथ मिलकर इस जंग आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। और रोहिलखंड में हाफिज रहमतुल्लाह जो है वो उन्होंने लड़ाई शुरू की। लखनऊ में हजरत महल, जिनके शोहर वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने जो है वो लखनऊ से जंग आज़ादी का आगाज किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह उनकी फौजों के जर्नैल थे। इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन पंजाब और बहुत सारे हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में ये जंग आज़ादी की हम देखते हैं कि कोई ख़ास वाज़ेह तौर पे जो है वो असरात मुरतब नहीं हुए और वहाँ पे ये जंग आज़ादी ज़्यादा नहीं लड़ी गई। लेकिन ये जिन इलाकों में जंग आज़ादी लड़ी गई वहाँ पे सब ने अपनी जानों पर खेल कर इस जंग को जीतने की कोशिश की। झांसी की रानी ने मैदान जंग में अपनी जान जो है वो कुर्बान की आज़ादी की खातिर। तांतिया तोप भी जो है वो इस जंग में काम आया। हजरत महल लड़ते हुए लखनऊ चली गई, लखनऊ से जो है वो चलती हुई नेपाल चली गई। मौलवी अहमदुल्ला शाह को बड़ी साजिश के जरिए जो है वो रास्ते से हटाया गया और अंग्रेज़ों ने कत्ल करवा दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो अंग्रेज़ों के हक में जाने लगे। जंग क्रीमिया से अंग्रेज़ फौजों की वापसी हो गई और उनके वापस आने से यहाँ पे स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया, अंग्रेज़ों की कुव्वत बढ़ गई और उन्होंने आप दिल्ली पर जो है वो दोबारा कब्जा करने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। और बिल आखिर उनको दो गद्दार मिल गए, रजब अली और इलाही बख्श। इन गद्दारों ने वही काम किया जो मीर जाफ़र और मीर सादक ने किया था और ये अंदर की खबरें जो है वो अंग्रेज़ों तक पहुंचाने लगे और इस तरह एक भरपूर हमला हुआ। कश्मीरी दरवाज़ा अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया। जो जनरल निकलसन था, जो उसकी क़यादत कर रहा था, वो मारा गया। लेकिन 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ फौजें दोबारा दिल्ली में दाखिल होने में कामयाब हो गई। जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को गोली मार दी और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जिला वतन कर दिया गया और रंगून भेज दिया गया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अपना कब्जा दोबारा मुस्तहकम कर लिया। लेकिन अब के हुकूमत बरतानिया ने मुदाखलत की और ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार यहाँ से ख़त्म कर दिया और हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान को खुद हुकूमत बरतानिया ने अपने अंडर ले लिया और जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसको पहला वायसराय बना दिया गया। हम देखते हैं कि इस जंग आज़ादी में बहुत से उलमा ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। मौलाना फैज़ अहमद बदायूनी और मौलाना फजल हक खैराबादी के नाम इस हवाले से बहुत नुमायाँ हैं। मौलाना फजल हक खैराबादी, जिन्होंने दिल्ली की हुकूमत के लिए आयन भी मुरतब किया था, उन्हें गिरफ्तार करके जो है जज़ायर इंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया और बाकी जो है वो बहुत सारे मुकदमात बनाए गए और मुजाहिदीन जो थे उन्हें फांसियाँ दी गई और अंग्रेज़ों ने जो है वो खून दिल्ली में बहाया और बेगुनाह शहरियों को का कत्लेआम किया और इस तरह जो है वो दिल्ली पर अपना मुकम्मल कंट्रोल करके पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। इस तरह जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी वो नाकाम हो गई और दोबारा इक़्तिदार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में आ गया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया। तो उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू जो 1857 की वार के काज़ेज़ और इसके असरात के हवाले से और इवेंट्स के हवाले से थी, आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।